जादुई गाय और किसान। ठंडी सुबह थी। कोहरे से पूरा गांव ढका हुआ था। छोटे से कच्चे घर के बाहर एक गरीब किसान बैठा था। नाम था रामू। रामू के पास ज्यादा कुछ नहीं था, बस एक पुरानी सी झोपड़ी, टूटी हुई हल और एक गाय जिसका नाम था गौरी। गौरी देखने में बिल्कुल साधारण गाय लगती थी, लेकिन रामू उसे अपनी किस्मत मानता था। रामू रोज सुबह उठकर गौरी को चारा देता, प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरता और खेत की तरफ निकल जाता। खेत सूखे पड़े थे, बारिश समय पर नहीं हुई थी। गांव के लोग रामू का मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि इससे कुछ नहीं होगा, ये किसान कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। एक दिन बहुत ठंड थी, हवा तेज चल रही थी। रामू खेत से थककर लौटा तो देखा गौरी अजीब तरह से उसे देख रही है। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो। रामू ने हंसकर कहा, क्या हुआ गौरी, आज कुछ अलग लग रही है? रात को जब सब सो गए, तभी झोपड़ी के अंदर हल्की सी रोशनी फैल गई। रामू की नींद खुली तो उसने देखा कि गौरी के शरीर से हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही है। रामू डर गया, लेकिन गौरी ने इंसानों की तरह बोलना शुरू कर दिया। गौरी ने कहा, डर मत रामू, मैं एक जादुई गाय हूँ, लेकिन मेरा जादू सिर्फ मेहनती और सच्चे इंसान के लिए काम करता है। रामू को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या सच में तुम बोल रही हो? हाँ, और मैं तुम्हारी जिंदगी बदल सकती हूँ। अगली सुबह गौरी ने रामू से कहा कि खेत में एक खास जगह पर हल चलाना। रामू ने वैसा ही किया। जैसे ही हल जमीन में लगा, जमीन से हरी हरी फसल उगने लगी। रामू खुशी से रो पड़ा। पहली बार उसके खेत में इतनी अच्छी फसल हुई थी। धीरे धीरे गांव में खबर फैल गई कि रामू के खेत चमत्कार कर रहे हैं। लोग हैरान थे। वही लोग जो रामू का मजाक उड़ाते थे, अब उसके घर के चक्कर लगाने लगे। गांव का सेठ, जो बहुत घमंडी था, उसने भी ये सब सुना और गौरी को पाने की चाल चलने लगा। एक रात सेठ अपने आदमियों के साथ गौरी को चुराने आया। गौरी ने सब देख लिया। उसने अपनी जादुई ताकत से सेठ और उसके आदमियों को सबक सिखाया। जमीन दलदल बन गई और सब वहीं फंस गए। गौरी ने कहा, लालच का नतीजा हमेशा बुरा होता है। रामू ने सेठ को माफ कर दिया और कहा, अगर तुम भी मेहनत करोगे तो तुम्हारी जिंदगी भी बदल सकती है। सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफी मांगी। समय बीतता गया। रामू मेहनत करता रहा, गौरी उसका साथ देती रही। रामू ने गांव के बच्चों के लिए स्कूल खुलवाया, गरीबों की मदद की और कभी घमंड नहीं किया। गौरी ने एक दिन कहा, अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं, तुम खुद मजबूत बन चुके हो। एक सुबह गौरी गायब हो गई, लेकिन रामू के दिल में उसका जादू हमेशा जिंदा रहा। खेत लहलहाते रहे, गांव खुशहाल हो गया और रामू एक गरीब किसान से गांव का सबसे सम्मानित इंसान बन गया। गौरी के जाने के बाद भी रामू रोज सुबह उसी जगह बैठकर उसे याद करता था। ठंडी हवा चलती, खेतों में ओस चमकती और रामू को लगता जैसे गौरी अब भी उसके आसपास है। रामू खुद से कहता, अगर गौरी का जादू था तो उसकी सीख उससे भी बड़ी थी। अब रामू पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा। वह सूरज निकलने से पहले उठता, खेतों में जाता और गांव के दूसरे किसानों को भी साथ लेकर काम करता। जो किसान पहले आलसी थे, अब रामू को देखकर प्रेरणा लेने लगे। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया। चारों तरफ डर का माहौल था। लोग कहने लगे कि अब तो सब खत्म हो जाएगा। रामू ने सबको इकट्ठा किया और बोला, डर से कुछ नहीं होगा, मिलकर मेहनत करेंगे तो रास्ता जरूर निकलेगा। रामू ने पुराने तालाब की सफाई शुरू करवाई। गांव के बच्चे, बूढ़े, जवान सब मदद करने लगे। कई दिन की मेहनत के बाद तालाब में पानी रुकने लगा।
खेतों तक पानी पहुंचाया गया और फसल फिर से बच गई। गांव वालों को पहली बार समझ आया कि असली जादू एकता में होता है। उसी गांव में एक छोटा लड़का रहता था, नाम था मोनू। वह बहुत गरीब था और स्कूल नहीं जा पाता था। रामू ने मोनू को अपने पास बुलाया और पढ़ाई का खर्च उठाने लगा। धीरे धीरे कई और बच्चे भी पढ़ने आने लगे। झोपड़ी अब छोटी सी पाठशाला बन गई। एक रात रामू ने सपना देखा। सपने में गौरी आई और बोली, रामू, मुझे खुशी है कि तुमने मेरे जादू का सही इस्तेमाल किया। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं बस वही कर रहा हूँ जो तुमने सिखाया। अगले दिन एक व्यापारी गांव आया। उसने रामू को बड़ी रकम देकर जमीन खरीदने का लालच दिया। रामू ने मना कर दिया। इतना मौका रोज नहीं मिलता। रामू शांति से बोला, मेरे लिए पैसा नहीं, लोग जरूरी हैं। व्यापारी को रामू की सादगी ने बदल दिया। उसने गांव में छोटा कारखाना खुलवाया ताकि लोगों को काम मिले। पहली बार गांव के लोग शहर जाने के बजाय अपने गांव में ही रोजगार पाने लगे। समय के साथ रामू का नाम दूर दूर तक फैल गया। लोग सलाह लेने आने लगे। लेकिन रामू कभी खुद को बड़ा नहीं समझा। वह अब भी मिट्टी में बैठकर खाना खाता, बच्चों के साथ हंसता और किसानों के साथ खेतों में काम करता। एक दिन बहुत तेज ठंड और तूफान आया। फसल को नुकसान होने लगा। रामू ने पूरी रात जागकर लोगों की मदद की। उसी रात लोगों ने झोपड़ी के पास हल्की सुनहरी रोशनी देखी। सब समझ गए कि गौरी का आशीर्वाद अब भी गांव पर है। सालों बाद रामू बूढ़ा हो गया। बच्चे बड़े हो गए, गांव खुशहाल बन गया। रामू ने सबको आखिरी सीख दी, अगर दिल साफ हो और मेहनत सच्ची हो तो किसी जादू की जरूरत नहीं पड़ती। रामू की कहानी गांव गांव में सुनाई जाने लगी। लोग इसे बच्चों को सुनाते ताकि उन्हें मेहनत, सच्चाई और दया का मतलब समझ आए। और कहीं ना कहीं ठंडी हवा के साथ गौरी की घंटी की आवाज आज भी सुनाई देती है। यह कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसके हाथों में स्वाद था, लेकिन किस्मत ने उसे कई बार परखा। रोहित बचपन से ही खाना बनाने का शौकीन था। जब भी घर में कुछ खास बनता, वह रसोई में जाकर खड़ा हो जाता और ध्यान से देखता कि कौन सा मसाला कब डाला जा रहा है। उसकी माँ अक्सर हंसकर कहती थी, तू बड़ा होकर शेफ बनेगा लगता है। रोहित मुस्कुरा देता, लेकिन अंदर ही अंदर वह सच में यही चाहता था कि लोग उसके हाथ का खाना खाकर खुश हों। समय बीतता गया। घर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। पढ़ाई के साथ साथ रोहित ने एक ढाबे पर काम करना शुरू कर दिया। शुरू में उसे सिर्फ बर्तन धोने का काम मिला, लेकिन वह हर समय किचन में झांकता रहता। एक दिन ढाबे के मालिक ने देखा कि वह बड़े ध्यान से बिरयानी बनते देख रहा है। मालिक ने पूछा, सीखना चाहता है? रोहित ने तुरंत हाँ कह दिया। उसी दिन से उसकी असली सीख शुरू हुई। धीरे धीरे उसने मसालों का संतुलन समझा, चावल का सही पकना सीखा और सबसे जरूरी धैर्य सीखा। कई बार बिरयानी खराब भी हो जाती, लेकिन वह हार नहीं मानता। रात को घर जाकर भी दिमाग में वही चलता रहता कि अगली बार क्या बेहतर कर सकता है। कुछ साल बाद ढाबा बंद हो गया। अचानक उसकी नौकरी चली गई। जेब में बहुत कम पैसे थे और घर की जिम्मेदारी उसके ऊपर थी। कई दिन तक उसने काम ढूंढा, लेकिन कुछ नहीं मिला। एक शाम वह चुपचाप बैठा था। तभी उसके मन में ख्याल आया, अगर दूसरों के लिए काम नहीं मिल रहा तो खुद क्यों न शुरू करूं। अगले ही दिन उसने एक पुराना ठेला खरीदा, उधार लेकर बर्तन जुटाए और सड़क के किनारे बिरयानी बेचनी शुरू कर दी। पहले दिन सिर्फ 4 प्लेट बिकी, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 1 भी नहीं। रात को उसे लगा शायद उससे गलती हो गई है।
मगर उसने खुद से कहा, शुरुआत हमेशा छोटी होती है। कुछ दिनों बाद एक ऑटो चालक आया। उसने एक प्लेट खाई और चुप हो गया। रोहित घबरा गया कि शायद स्वाद खराब है। फिर वह आदमी बोला, भाई बहुत दिनों बाद इतना अच्छा खाना खाया। उस एक वाक्य ने रोहित के अंदर फिर से ताकत भर दी। धीरे धीरे लोग आने लगे। किसी ने अपने दोस्त को बताया, किसी ने परिवार को। रोहित हर प्लेट दिल से बनाता था। अगर कोई गरीब बच्चा आ जाता तो वह पैसे नहीं लेता। उसे लगता था कि खाना सिर्फ व्यापार नहीं, खुशी बांटने का तरीका है। सब ठीक चल रहा था कि एक दिन नगर निगम की गाड़ी आई और सड़क खाली करवाने लगी। उसका ठेला भी हटवा दिया गया। उस दिन उसे लगा सब खत्म हो गया। वह घर जाकर देर तक चुप बैठा रहा। आंखों में आंसू थे। कई महीनों की मेहनत एक झटके में चली गई थी। अगली सुबह उसने सोचा अब क्या किया जाए। तभी उसका फोन बजा। वह वही ऑटो चालक था जो शुरू में आया था। उसने कहा, भाई सुना तुम्हारा ठेला हट गया, चिंता मत करो मैं कुछ करता हूँ। दोपहर तक कई ग्राहक इकट्ठा हो गए। किसी ने पैसे दिए, किसी ने सामान, किसी ने जगह ढूंढने में मदद की। कुछ ही दिनों में रोहित के पास नया ठेला था, पहले से बेहतर। इस बार उसने और मेहनत शुरू कर दी। उसने बिरयानी की रेसिपी में थोड़ा बदलाव किया। खुशबू और भी खास हो गई। लोग लाइन लगाकर आने लगे। काम इतना बढ़ गया कि उसे एक हेल्पर रखना पड़ा। समय बीतता गया। उसने पैसे बचाने शुरू किए। एक दिन उसने तय किया कि अब ठेले से आगे बढ़ना है। उसने एक छोटी दुकान किराए पर ली। जब पहली बार उसने दुकान का शटर खोला तो उसकी आंखें भर आईं। उसे अपने संघर्ष के दिन याद आ गए। दुकान धीरे धीरे मशहूर होने लगी। ग्राहक बढ़ते गए। काम भी बढ़ता गया। कई बार थकान इतनी होती कि रात को खड़े खड़े ही नींद आने लगती, लेकिन वह रुकता नहीं था। उसे पता था कि यह वही सपना है जिसके लिए उसने इतना संघर्ष किया है। एक दिन एक लड़का दुकान पर आया। उसने कहा, भैया मेरे पास पैसे नहीं हैं, पर बहुत भूख लगी है। रोहित मुस्कुराया और उसे प्लेट पकड़ा दी। लड़के ने खाना शुरू किया और उसकी आंखों में चमक आ गई। उसी पल रोहित को अपना पुराना समय याद आ गया, जब वह खुद संघर्ष कर रहा था। उसने उसी दिन फैसला किया कि हर दिन कुछ लोगों को मुफ्त खाना खिलाएगा। उसे लगता था कि शायद किसी की जिंदगी में वही एक प्लेट उम्मीद बन जाए। कुछ साल बाद उसकी दुकान एक ब्रांड बन गई। शहर में कई शाखाएं खुल गईं। लोग दूर दूर से खाने आने लगे। मगर एक चीज नहीं बदली। रोहित आज भी किचन में खड़ा होकर खुद बिरयानी बनाता था। अब तो आप मालिक हो, फिर क्यों काम करते हो? रोहित ने हंसकर कहा, क्योंकि यही यहाँ तक मुझे लाया है। दुकान के बाहर उसने अपना पुराना ठेला सजाकर रखा था। जब भी वह उसे देखता, उसे याद आता कि शुरुआत कितनी छोटी थी और सफर कितना लंबा। एक रात दुकान बंद करते समय उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, अगर उस दिन मैं हार मान लेता तो मैं यहाँ पर नहीं होता। रोहित की दुकान अब शहर का गौरव बन चुकी थी, लेकिन किस्मत उसे एक आखिरी और सबसे बड़ी परीक्षा में डालने वाली थी। शहर में एक बहुत बड़ा फूड फेस्टिवल आयोजित हुआ, जहां देश के बड़े बड़े 5 स्टार होटलों के शेफ आने वाले थे। रोहित को भी न्योता मिला। उसके कर्मचारियों ने कहा, मालिक वहां जाने की क्या जरूरत है, हमारा नाम तो वैसे भी बहुत। लेकिन रोहित ने मुस्कुराकर कहा, यह मुकाबला नाम के लिए नहीं, यह उस मेहनत के लिए है जिसने मुझे वहां से यहाँ तक पहुँचाया। फेस्टिवल का दिन। चमचमाती लाइटें, आधुनिक मशीनें और महंगे बर्तनों के बीच रोहित अपना वही पुराना पीतल का पतीला लेकर पहुंचा।
बाकी शेफ उसे देखकर आपस में फुसफुसाने लगे, ये ढाबे वाला यहाँ क्या करेगा। तभी एक अनहोनी हुई। खाना परोसने से ठीक 1 घंटे पहले शहर में भारी बारिश और तूफान आ गया। फेस्टिवल का मुख्य बिजली कनेक्शन कट गया। बड़े शेफ घबरा गए क्योंकि उनकी आधुनिक ओवन और मशीनें बिना बिजली के बेकार हो गई थी। आयोजक परेशान थे कि मेहमानों को क्या खिलाएंगे। रोहित शांत था। उसने अपने पुराने दिनों को याद किया जब वह सड़क पर बिना किसी सुविधा के खाना बनाता था। उसने लकड़ी का कोयला मंगवाया और खुले मैदान में आग जलाई। अंधेरे में जलती हुई उस आग की रोशनी में रोहित का चेहरा चमक रहा था। उसने वही धीमी आंच, दम पर बिरयानी पकानी शुरू की। खुशबू का जादू। जैसे ही पतीले का ढक्कन खुला, उसकी खुशबू पूरे पंडाल में फैल गई। लोग मशीनी खाने को भूलकर उस खुशबू की तरफ खिंचे चले आए। जज, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शेफ थे, जब उन्होंने पहली बाइट ली तो वे दंग रह गए। तुम्हारी बिरयानी में वो बात है जो बड़े होटलों में नहीं मिलती। इसका राज क्या है? सर, बाकी सब मसाले डालते हैं, मैं इसमें अपनी यादें मिलाता हूँ। वह भूख और वह मेरी पुरानी मेहनत, वह मेरा पुराना ठेला, यही मेरा असली मसाला है। उस रात रोहित को गोल्डन शेफ का अवार्ड मिला। उपसंहार। कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। रोहित ने उस अवार्ड की राशि से एक कुकिंग स्कूल खोला, लेकिन वह स्कूल अमीरों के लिए नहीं था। वहाँ वह उन अनाथ बच्चों को खाना बनाना सिखाता था जिनके पास हुनर तो था पर रास्ता नहीं। आज भी जब कोई उस बड़े रेस्टोरेंट में जाता है तो उसे गेट पर वही पुराना पॉलिश किया हुआ ठेला दिखता है। उस पर एक तख्ती लगी है जिस पर लिखा है, मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची हो, अपनी जमीन को कभी मत भूलना। फिर एक दिन रोहित अपने गांव वापस आया। गांव वापस आने के बाद रोहित के सामने चुनौतियां कम नहीं थी। शहर की चकाचौंध छोड़कर जब वह धूल और पसीने वाली अपनी जड़ों की ओर लौटा तो सबसे पहले उसे अपने ही लोगों के तानों का सामना करना पड़ा। गांव का विरोध और पुरानी यादें। गांव के कुछ लोग कहने लगे, शहर में फेल हो गया होगा, तभी तो यहाँ चूल्हा फूकने आया है। रोहित सुनता और बस मुस्कुरा देता। उसे याद था कि इसी मिट्टी ने उसे धैर्य सिखाया था। उसने तय किया कि वह सिर्फ खाना नहीं बनाएगा, वह गांव की किस्मत बदलेगा। उसने अपने पुराने घर के पीछे वाले खेत में एक देसी रसोई की नींव रखी। उसने ईंटें खुद धोई, मिट्टी खुद सानी और अपने हाथों से एक ऐसा बड़ा तंदूर बनाया जो पूरे इलाके में कहीं नहीं था। वह सुबह 4 बजे उठता, नदी से पानी लाता और लकड़ियां बीनता। उसने गांव के उन युवाओं को साथ लिया जो बेरोजगार घूम रहे थे। उन्हें सिखाया कि कैसे मसालों को इमामत से ओखली में कूटकर असली स्वाद निकाला जाता है, न कि मशीनों के पाउडर से। मसालों का महासंग्राम। एक दिन शहर से एक बड़ी फूड कंपनी के अफसर आए। उन्होंने रोहित को लालच दिया, अपनी ये देसी रेसिपी हमें बेच दो, हम इसे डिब्बों में बंद करके गांव का स्वाद नाम से बेचेंगे। रोहित ने उन अफसरों को एक पीतल की थाली में अपनी बिरयानी परोसी। जैसे ही उन्होंने पहला निवाला खाया, उनकी आंखें बंद हो गई। स्वाद ऐसा था कि रूह तक पहुंच जाए। रोहित बोला, साहब, आप इसे डिब्बे में बंद कर सकते हैं, लेकिन इस चूल्हे की तपिश और मेरी मिट्टी की दुआएं कहां से लाओगे? मेरा स्वाद बिकाऊ नहीं है, यह तो इस मिट्टी का हक है। अफसर चिढ़ गए और उन्होंने रोहित की दुकान बंद करवाने की साजिश रची। उन्होंने गांव के सरपंच को भड़काया कि रोहित के चूल्हे के धुएं से पर्यावरण खराब हो रहा है। अंधेरी रात और अटूट भरोसा। एक रात जब रोहित गहरी नींद में था, कुछ लोगों ने उसकी रसोई में आग लगा दी। रोहित भागा भागा पहुंचा,
लेकिन तब तक उसका बनाया हुआ वह बड़ा तंदूर और मसालों का भंडार जल चुका था। रोहित घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वे हार के नहीं, गुस्से के थे। अगली सुबह जब सूरज निकला, रोहित ने देखा कि पूरा गांव, वे बुजुर्ग जो उसे ताने देते थे, वे बच्चे जिन्हें वह मुफ्त खिलाता था, और वे युवा जिन्हें उसने काम सिखाया था, सब अपने हाथों में ईंट और मिट्टी लेकर खड़े थे। सरपंच आगे आए और बोले, बेटा, हम सब ने तेरी मेहनत देखी है। ये रसोई तुम्हारी नहीं, ये हमारी सबकी आन बान शान है। हम इसे फिर से बनाएंगे। विराट सफलता का सवेरा। हफ्तों की मेहनत के बाद गांव के बीचों बीच एक खुली रसोई, ओपन किचन, बनकर तैयार हुई। अब रोहित ने एक नया प्रयोग किया। उसने मिट्टी के कुल्हड़ में दम बिरयानी बनाना शुरू किया। उस कुल्हड़ की सोंधी खुशबू जब चावल के दानों में समाती, तो खाने वाला अपनी उंगलियां चाटता रह जाता। धीरे धीरे शहर के लोग गाड़ियां भर भर के गांव आने लगे। जहां पहले सन्नाटा रहता था, वहां अब रौनक थी। गांव के कुम्हारों को कुल्हड़ बनाने का काम मिला। किसानों को उनकी फसलों के सही दाम मिले, क्योंकि रोहित सीधे उनसे अनाज खरीदता था। कहानी का गौरवपूर्ण अंत। एक शाम रोहित उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था जहां कभी वह बच्चा बनकर अपनी मां का इंतजार करता था। उसके पास वही ऑटो चालक बैठा था जिसने उसे पहली बार सहारा दिया था। रोहित भाई, आज तो तुम्हारे पास सब कुछ है। शहर में कोठी है, यहाँ पर नाम है, अब आगे क्या? आगे कुछ नहीं भाई, अब पीछे मुड़कर देख रहा हूँ। अगर उस दिन नगर निगम की गाड़ी ने मेरा ठेला ना उजाड़ा होता, तो शायद इस मिट्टी की कीमत मैं ना समझ पाता। कभी कभी गिरना भी सही होता है, क्योंकि हम अच्छे रास्ते पर चल सकें। तभी गांव की एक छोटी बच्ची दौड़ती हुई आई और बोली, रोहित चाचा, बिरयानी तैयार है, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। रोहित उठा, अपना गमछा कंधे पर डाला और उस जलते हुए चूल्हे की ओर चल पड़ा, जिसकी लौ अब कभी बुझने वाली नहीं थी। सर्दियों की ठंडी सुबह थी। गांव के चारों तरफ हल्का कोहरा फैला हुआ था। खेतों में ओस चमक रही थी। रामू अपने पिता किसान हरिहर के साथ खेत में काम कर रहा था। हाथ ठंड से सुन्न थे, फिर भी वह मुस्कुरा रहा था। हरिहर बोला, बेटा, पढ़ लिख लेता तो मेरे तरह खेत में नहीं घिसता। रामू बोला, बाबा, मैं एक दिन ऐसा काम करूंगा कि आपको ठंड में बाहर नहीं निकलना पड़ेगा। शाम को रामू माँ के साथ चूल्हे के पास बैठा था। माँ सरसों का साग और गरम रोटी बना रही थी। रामू बोला, माँ, मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है। माँ हंसकर बोली, गरीब किसान के घर में पैदा हुआ है, पेट पालने के लिए सब सीखना पड़ता है। ठंडी रात में गांव की छोटी सी चाय की दुकान पर रामू मदद करने लगा। वह गरम गरम चाय बनाता और लोगों को देता। एक आदमी बोला, ये लड़की, तेरी चाय में अलग ही स्वाद है। रामू का मन खुश हो गया। कुछ महीनों बाद ठंड और बढ़ गई। रामू ने सोचा, अगर ठंड में गरम खाने की दुकान हो तो लोग जरूर आएंगे। उसने मिट्टी के चूल्हे पर पकौड़े और सूप बनाना शुरू किया। सुबह सुबह कोहरे में लोग उसकी दुकान पर आने लगे। कोई बोला, वाह क्या गरम सूप है। कोई बोला, ठंड में ऐसा खाना मिल जाए तो मजा आ जाए। रामू धीरे धीरे पैसे बचाने लगा। वह रोज मेहनत करता, हाथ जम जाते, पर हौसला नहीं जमता था। एक दिन शहर से एक आदमी गांव आया। वह बोला, यह पकौड़े किसने बनाए? रामू ने डरते हुए कहा, मैंने। आदमी बोला, शहर में मेरी ढाबे पर काम करेगा। रामू पहली बार शहर गया। शहर की ठंडी रातें और भी ठंडी लगती थी। वह ढाबे में बर्तन धोता, सब्जी काटता और चुपचाप सब सीखता। रसोई में खड़े होकर वह मसालों की खुशबू महसूस करता। वह सोचता, एक दिन मेरी भी रसोई होगी। कई साल बीत गए।
रामू अब अच्छा खाना बनाना सीख चुका था। ढाबे का मालिक बोला, तू मेहनती है, अपना काम शुरू कर। रामू ने थोड़े पैसों से छोटा सा रेस्टोरेंट खोला। सर्दियों का मौसम था। उसने बोर्ड लगाया, गरम खाना दिल से बना। रेस्टोरेंट में लकड़ी की मेज, भाप उड़ाता सूप और हीटर की हल्की गर्मी थी। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, अंदर लोग सुकून महसूस कर रहे थे। एक ग्राहक बोला, भाई ऐसा खाना शहर में कहीं नहीं। दूसरा बोला, यहाँ बैठकर ठंड भूल जाते हैं। रामू का रेस्टोरेंट धीरे धीरे मशहूर हो गया। अखबार में खबर छपी, किसान का बेटा बना सफल रेस्टोरेंट वाला। रामू अपने माता पिता को शहर ले आया। माँ गरम शॉल ओढ़े बैठी थी। पिता ने रेस्टोरेंट देखा और आंखें भर आईं। हरिहर बोला, बेटा तूने मेरा सपना पूरा कर दिया। रामू बोला, बाबा यह सब आपकी मेहनत का फल है। सर्दियों की एक शाम, रेस्टोरेंट के बाहर हल्की बारिश और ठंडी हवा चल रही थी। अंदर रामू अपने स्टाफ के साथ खाना परोस रहा था। वह मन ही मन बोला, मेहनत और ईमानदारी से कोई भी अमीर बन सकता है। रेस्टोरेंट की कामयाबी के बाद भी रामू का स्वभाव नहीं बदला। वह रोज सुबह जल्दी उठता, ठंडी हवा में दुकान खोलता और खुद चूल्हा जलाता। सर्दियों में वह रेस्टोरेंट के बाहर अलाव रखवाता। लोग हाथ सेंकते हुए अंदर आते। रामू मुस्कुरा कर कहता, पहले गरम हो जाओ, फिर खाना। एक दिन गांव का ही एक गरीब आदमी शहर आया। ठंड से कांप रहा था, जेब में पैसे कम थे। रामू ने उसे पहचान लिया। रामू बोला, चाचा बैठो, आज मेरा मेहमान। गरम सूप और रोटी उसके सामने रख दी। आदमी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, बेटा तू अमीर जरूर बना है, लेकिन तू दिल से आज भी किसान का बेटा है। धीरे धीरे रामू ने गांव के कई लड़कों को काम पर रख लिया। कोई सब्जी काटता, कोई खाना परोसता। सबको वह सिखाता, मेहनत और साफ दिल से काम करो। सर्दियों की रातों में रेस्टोरेंट देर तक खुला रहता। बाहर कोहरा, अंदर गरम रोशनी और खुशबू। लोग कहते, ये रेस्टोरेंट नहीं, घर जैसा लगता है। एक दिन अखबार वाले आए। उन्होंने पूछा, इतनी सफलता का राज क्या है? रामू बोला, गरीबी, ठंड और मेहनत। उसने बताया कैसे ठंडी रातों में भूखे पेट सोया, कैसे गरम खाने का सपना देखा और कैसे हार नहीं मानी। गांव से उसके पिता का फोन आया। पिता बोले, बेटा इस बार ठंड ज्यादा है। रामू बोला, बाबा अब आपको ठंड नहीं लगेगी। रामू ने गांव में एक छोटा सा भोजनालय खुलवा दिया। सर्दियों में वहां मुफ्त सूप और चाय मिलने लगी। गांव के लोग कहते, हमारा लड़का शहर में अमीर हुआ पर गांव नहीं भूला। सर्द रात में रामू छत पर खड़ा था। हल्की हवा, आसमान में तारे। उसे अपने पुराने दिन याद आए। वह बोला, अगर मैंने उस ठंड में हार मान ली होती तो आज ये रोशनी नहीं होती। नीचे रेस्टोरेंट में लोग हंस रहे थे। गरम खाना, गरम माहौल। यही इस कार्टून का संदेश है। ठंड कितनी भी हो, हालात कैसे भी हों, अगर इरादे गरम हो तो गरीब किसान का बेटा भी अमीर रेस्टोरेंट वाला बन सकता है।